हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज का दिन सिविल इंजीनियरिंग गेट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा दिन था। जी हाँ, आज का दिन आपका गेट एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, जो फॉरनून सेशंस आपका कंप्लीट हो गया है और आफ्टरनून सेशंस आपका जारी है डियर। जहाँ पर हम बात करते हैं इस फॉरनून सेशंस की, तो हम जानेंगे कि जो आपका पेपर का लेवल था वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड थे और कितने आपके एमएसटी बेस्ड थे और कितने आपके एनएटी बेस्ड क्वेश्चन थे। सारे ही पेपर की एनालिसिस करेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफी समय से तैयारी कर रहे थे और वो दिन शायद आ ही गया है जिसका आपको इंतजार था। अब तो डिपेंड करेगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, कौन से पीएसयूज में जाते हैं, किस तरह का आपका मेहनत रहा होगा। ये सब बातें यहाँ पे काउंट की जाती है डियर, क्योंकि अगर आपने अच्छे से स्टडी की होगी और लास्ट के 1 या 2 मंथ में आपने प्रैक्टिस किया होगा, पीवाईक्यू का डिफरेंट टेस्ट सीरीज लगाई होगी, तो कहीं ना कहीं ये पेपर्स भी आपके लिए बहुत इजी था। वैसे पेपर उतना इजी नहीं था, पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ये आप सभी जानते हैं कि जब भी आईआईसी बेंगलुरु अपना पेपर्स बनाता है तो पेपर बनाते वक्त वो ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं देता कि डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, आपका कंसेप्ट क्या है, वो आपके कंसेप्ट के आधार पर ही पेपर को डिसाइड करता है। क्लियर है? देखते हैं कि आपका पेपर का एनालिसिस क्या रहा है डियर। अगर हम बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पर मेनली 3 टाइप की ही प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। पहली जो प्रॉब्लम रहती है वो आपके पास एमसीक्यू बेस्ड की प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पर टोटल 37 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एमएसक्यू बेस्ड, तो एमएसक्यू बेस्ड से यहाँ पर सिंगल डिजिट में क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट कम पूछे जाते हैं, सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चंस पूछे जाए। अगर हम बात करते हैं एनएटी बेस्ड, कितने टाइप के क्वेश्चन थे सर? आपके 23 क्वेश्चन थे, ये ज्यादा नहीं थे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके पास वो 65 आते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर्स कंडक्ट करवाया जाता है। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग आप सभी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनको सॉल्व करते वक्त आपको काफी टाइम लगा होगा। बट डियर यहाँ पर 65 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास टोटली 3 आवर्स का टाइम होता है डियर। देखते हैं अब इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में कि कितने मार्क्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट पूछा गया। हालांकि ज्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं देखा गया है, प्रीवियस पेपर के आधार पर ही था कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बट इस बार उन्होंने सॉम और स्ट्रक्चर्स की वेटेज थोड़ा सी बढ़ा दी है। हालांकि सिमिलर ही रखी है, उतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई, पर देखते हैं किस तरह से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके सॉइल की, जो मैं पहले भी बोलता हूँ कि सॉइल की वेटेज वो चाहे कोई भी एग्जाम ले लो वहाँ पे सबसे ज्यादा रहती है। यहाँ पे जो अभी तक मुझे स्टूडेंट्स से जो डाटा मिला है और जो डाटा मैंने खुद भी चेक किया, तो यहाँ पर टोटली आपके पास 14% का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, किसका? आपका सॉइल का। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा वो आपका 7% का रहा है। क्लियर है? अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के, तो स्ट्रक्चर से भी ज्यादा नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपसे 4% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पूछा गया है डियर। अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो इस बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा सा डाउन हुआ है एज कंपेयर प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पे कितना आया सर? आपका 9% आया है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है एज कंपेयर प्रीवियस ईयर। पिछले साल शायद 8 या 9 मार्क्स का परसेंटेज था और इस बार 10% का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। क्लियर है? इस बार अगर हम बात करते हैं आपके वाटर रिसोर्स की, जो कॉम्बिनेशन है 2 सब्जेक्ट का, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, इस बार जो हाइड्रोलॉजी है वो आपके पास 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जबकि इरिगेशन आपके पास 2 मार्क्स के लिए पूछा है। 5 और 2 कितने हो गए आपके पास? 7% की वेटेज आपके पास देखने को मिलेगी। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज है वो 4 मार्क्स का है, जबकि ओपन चैनल फ्लो का आपके पास 2% का है। टोटल कितना हुआ आपके पास? 6% हुआ है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपकी आरसीसी की, तो आरसीसी का वेटेज थोड़ा बड़ा है, इस बार 7% आपका आरसीसी रहा है। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं सर्वेइंग। हालांकि सर्वेइंग का वेटेज इस बार बढ़ा है, बट अभी एग्जैक्ट मैं तभी बता पाऊंगा जब ऑफिशियली पेपर्स हमारे पास आ जाएगा। बट यहाँ पे 7 तो नहीं हो सकता, बट स्टूडेंट ने कहा है कि 7% का है सर, तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि उन्होंने पेपर्स दिया है भाई। क्लियर है? उसी तरह से हाँ, बीएमसी सही है, क्योंकि बीएमसी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, यानी कि एक ही क्वेश्चन पूछा गया होगा। और सीपीएम पर्ट का यहाँ पर कितना है सर? 3% का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल कितना रहा आपके पास?
4%। तो यहाँ पे जो पेपर्स का लेवल था वो कैसा था सर? मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पीएसयू के लिए जा रहे होंगे तो उनको अगर पीएसयू में सिलेक्शन लेना है तो इस पेपर में उनका मोर देन 70 स्कोर होना चाहिए। अगर आप 70 स्कोर से ज्यादा कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीएसयू की लिस्ट में रहोगे डियर। अगर आपका 70 से कम है तो आपको कोई भी पीएसयू मिलने के चांसेस नहीं है। वो ही पीएसयू मिलेंगे जहां पर सिर्फ गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट एंटर करते हैं, वहां पे मार्क्स नहीं पूछे जाते। बहुत ऐसे पीएसयूज है जैसे आपका एसजेवीएनएल हो गया, ठीक है, और आपका कभी कभी एनटीपीसी में भी हो जाता है, बट एनटीपीसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि सर मुझे बहुत अच्छा पीएसयू चाहिए तो आपका स्कोर मोर देन 70 या 75 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा का स्कोर करके आ रहे हो तो डेफिनेटली आपका ड्रीम पूरा होने जा रहा है, क्योंकि जो भी पीएसयूज अब आ रहे हैं हर साल पीएसयूज में जो भर्तियां हो रही है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी बताया था कि पूरे साल कोई ना कोई नोटिफिकेशंस आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इस बार भी नोटिफिकेशंस आएंगे। 2024 के आधार पे भी आपको पोस्ट दी जाएगी। वो आपका चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, आपके पास आपको चाहे नवरत्ना हो, मिनी रत्ना हो या महारत्ना हो, उन सभी कंपनियों में गेट के थ्रू ही वैकेंसीज निकलती है। तो बेस्ट है डियर, जो स्टूडेंट यहाँ पर गेट को फोकस नहीं कर पा रहा है, ये आप देख ही रहे हैं कि स्टेट में भी जॉब मिलना थोड़ा सा टफ हो गया है अब, क्योंकि स्टेट का फंडा देख चुके होंगे आप, 5 साल का इलेक्शन होता है। अब लोग क्या करते हैं, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज के साथ भी पॉलिटिशियन चालू कर देते हैं, क्लियर है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट का लॉस रहता है। यहाँ पे हर साल एक समय था कि हर साल स्टेट वाइज हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो कोई ना कोई पोस्टें निकलती रहती थी, बट सेंटर में भी अब तो हर साल पोस्टें नहीं निकल रही है, ये आप भी जान रहे हो। हर स्टूडेंट को नीड है गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि एक समय था पहले गवर्नमेंट के लिए लोग ज्यादा नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय जो इकोनॉमी थी हमारी इंडिया की वो इतनी फास्ट नहीं थी, ठीक है, सैलरी बहुत कम थी। तो ऐसे में लोगों को लगता था कि इतनी सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। बट आज की डेट में क्या है, बिल्कुल अपोजिट हो गया है डियर। सैलरी बहुत अच्छी है बट जॉब वैकेंसीज निकल कहाँ रही है। अगर आपको कोई भी जॉब वैकेंसी मिल रही है तो चांस मत गंवाइएगा, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं मिलेगा डियर आपके पास। ये टाइम है, टाइम कभी रुकता नहीं है। अगर आपने लेट कर दी तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे डियर। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में हमारा बहुत अच्छा सिलेक्शन हो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्टाइज है, जिनके पास मोर देन सभी फैकल्टीज के पास 5 साल से अबव का टीचिंग एक्सपीरियंस है, गेट क्वालिफाइड है, आईआईटी से पास आउट है। उनके साथ अगर आप अपनी मेहनत करना चाहते हैं तो आप मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको कंटेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, शायद ही किसी भी यूट्यूब चैनल की बात कर ली जाए या आपके ऐप की बात कर ली जाए, इस तरह का कंटेंट आपको शायद देखने को मिलेगा डियर। क्लियर है, तो आप जा सकते हैं आरआरबी जेई प्लस एसएससी जेई के साथ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसके ऑफर प्राइस की बात करते हैं, वैसे तो आपको पड़ेगा ये 5999 रुपीज में, बट आपको ये डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है 2999 रुपए में। क्लियर है। उसी तरह से अगर आप महापैक की बात करते हैं तो महापैक में आपको गेट भी मिलेगा, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज भी मिलेगा, आपको एसएससी जेईई भी मिलेगा। ये तीनों कॉम्बो पैक आपको वहां दिए जाएंगे डियर। क्लियर है। प्रीवियस ईयर का इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। गेट का पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आपको 32 इयर्स का करवाया जाएगा। एसएससी जेईई 2004 से 2023 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपको वीडियो फॉर्मेट में दिए जाएंगे आपके महापैक के साथ। तो जल्दी कीजिएगा, ये जो ऑफर है लिमिटेड पीरियड्स के लिए है। अब स्टडी नहीं करोगे तो कब करोगे डियर, क्योंकि अभी से अगर आप किसी चीज की तैयारी करेंगे गेट या इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा डियर। क्लियर है, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके प्राइस की तो ये है आपके पास 17,919 रुपीज, यानी कि 18,000 का आपको ये पड़ रहा है, 18,000 का। बट यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर के साथ आपको दिया जा रहा है 6,999 के साथ, जिसकी वैलिडिटी है 6 मंथ की। ठीक है, ये जो सेशंस रहेंगे आपके ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है यहाँ पे 9479464302। अब मिलते हैं आपको आफ्टरनून सेशंस के एक एनालिसिस में। तब तक आप एंजॉय कीजिएगा सेशंस को और लाइक कीजिएगा।